तो जनहित के मुद्दे में कौन कौन सा काम आप किए हैं वो बताइए। सुफड़ा कौन किसका साफ करेगा वो जनता तय कर चुकी। अमित शाह ने कहा है कि असली दिवाली 14 नवंबर को मनाएंगे जब महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए, कई राज्यों में इस तरह का उनका वक्तव्य आ चुका है। सुफड़ा किसका साफ होगा वो जनता तय कर चुकी है। किसी एक विशेष व्यक्ति के मामला नहीं है। मामला है कि वोट चोरी कर करके जिस तरह से पूरे देश में आपने सरकार बनाई, जीती हुई जनता की सरकार को आपने महाराष्ट्र में गिराई, अब बिहार अलर्ट मोड में है। तो ये जो सपने पहले से बुने जा रहे हैं कि महागठबंधन के सुफड़ा साफ होगी, यहाँ वोट चोरी रुक चुका है। और यदि वोट चोरी करने का प्रयास हुआ तो ये जनता सब महसूस कर रही है। इससे ये साफ संकेत होता है कि आप बिहार में आए हैं तो जनहित के मुद्दे में कौन कौन सा काम आप किए हैं वो बताइए। सुफड़ा कौन किसका साफ करेगा वो जनता तय कर चुकी है। राहुल गांधी कब से बिहार आ रहे हैं? देखिए, ये सारी चीज पर हम लोगों को तैयारी चल रही है। छठ का महापर्व है। छठ के महापर्व में जो है हम लोग अपने क्षेत्र में भी हैं, इधर भी हैं। राहुल जी का आगमन, सारे लीडरों का आगमन पूरी छठ के बाद आपको आपके बीच दिखेंगे। और हम समझते हैं कि यह बहुत हमारे पास समय कम है। हमारे लीडर चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, केसी जी हो, ठीक है, हमारे देश स्तरीय जो लीडर्स हैं वो बहुत जल्दी बिहार में कैंप करें। नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो वक्त बिल बोर्ड का जो हार कर फेंक देंगे उसे लागू नहीं करेंगे। देखिए, ये तो काफ़ी आप इस पर बहस पहले हो चुकी है और सबकी बातें संज्ञान में है। और जो जो जरूरी कदम है वो निश्चित तौर से उठाई जाएगी, क्योंकि जरूरी कदम इस मामले में आवश्यक है कि कहीं उसमें देखना होगा कि इसको हम किस तरह से एलिब्रेट कर करके लोगों तक की बाती को, भावना को समझे। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि हम अभी रोजगार देंगे, महागठबंधन में आएंगे तो रोजगार की बात होगी। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल हम हर प्रखंड मुख्यालय में खोलेंगे, हर पंचायत पर उसको हम ले जाएंगे। आवासीय विद्यालयों का होगा, रोजगार की अवसर होगा। तो ये सब लेकर के हम लोग सरकार में आते। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम उन सभी मुद्दों को सुलझाएंगे जो मुद्दे बीजेपी ने उलझा रखी। अरे भाई, परिवारवाद का परिभाषा क्या है? परिवारवाद का परिभाषा पहले लगता था हम लोगों पर, अब सारे हमारे परिवारवाद को आप शामिल कर चुके हैं। सैकड़ों नाम है परिवारवाद का। और यहाँ परिवारवाद जो है चिराग पासवान के आप साथ लेके रखे हैं, वो क्या है जरा सा हमको बता दीजिए। परिवारवाद का परिभाषा तभी होगा जब आपने एक मंत्री के बेटी को, मंत्री के जो है दामाद को आपने जो है पूरी कमेटी में, आयोग में आपने बनाया, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद के परिभाषा तो बीजेपी वाले ने बदल दी कि पहले परिवारवाद का परिभाषा इससे विस्तृत होता था कि पिता, पुत्र, नाती, लेकिन ये परिवारवाद को एक अलग परिवार में ले गए। अब वो दूसरे पक्ष तरफ चल गए। अब होगा बेटी, दामाद। तो ये उनको नहीं दिखता है, चिराग जी नहीं दिखते हैं। सर, इस सवाल है, सर, तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई हैं और उन्होंने एक बड़ा सवाल कर दिया तेजस्वी के नेतृत्व के। जननायक का एक पोस्टर लगा था, उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी का कोई अपना क्रेडिट नहीं है, ये सारी चीजें लालू यादव के कारण की है। देखिए, यहाँ कई महापुरुष जननायक हुए हैं। उस जननायक के हमेशा बिहार के धरती में अदब होता रहा है और जननायक कई पैदा हुए हैं और कई आने वाला समय में लोग काम भी कर रहे हैं। जननायक उनके लिए महत्वपूर्ण है जो लोगों के लिए त्याग किया हो, तपस्या किया हो, लोगों को सामाजिक परिवर्तन किया हो, समाज में समानता मूलक समाज का बात किया हो। तो ये है
सामाजिक न्याय में जो सबसे अच्छा काम करता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर सकता है, तो जननायक क्या परिभाषा अलग है। तेजस्वी को लेकर जो उन्होंने बात कहा तो जननायक मानते हैं कि तेजस्वी यादव अभी बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा है। अभी एनडीए में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया है, उस पर भी सवाल होगा।